राजस्थान में प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल होने के साथ ही अब राजनीतिक दल और पार्टी प्रत्याशी जनता के बीच अपनी ताकत झोंक रहे हैं और इसी कड़ी में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक जनता के बीच में आ रहे हैं। साथ ही पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनता से मतदान की भी अपील कर रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे उदयपुर जिले की 8 विधानसभाओं के लिए एक ही स्थान पर आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उदयपुर की 8 विधानसभा उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, बल्लभगढ़, गोगुंदा, झाडोल, खेरवाड़ा और सल्लुम्बर में है। यह सभा उदयपुर के दक्षिणी विस्तार में नई कृषि मंडी के परिसर में आयोजित होगी और इसी दौरान सभी भाजपा प्रत्याशी, कार्यकर्ता और समर्थक भी सभा में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से पीएम मोदी की यात्रा के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने उदयपुर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और इसी आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए आगामी 24 घंटे तक किसी भी प्रकार के हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे इत्यादि की उड़ान पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवन के वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर। जी दुर्गेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है इसके ऊपर? देखिए निशा, चुनावी दौरा जो है वो अब और तेज होंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी दौरे पर निकल गए हैं, वसुंधरा राजे दौरे पर निकल गई हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी, उनके जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी अब समय अब कम है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, तो ऐसे में आज शाम तक सारी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो वो करीब 4 बजे के आसपास डबोक हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे। नो फ्लाई जोन उसको घोषित कर दिया गया है क्योंकि चुनावी सभा है और इसीलिए जो पुलिस प्रशासन है उसने पूरा चौबंद वो कर दिया है। प्रधानमंत्री 6 से 6:30 के बीच में चुनावी सभा पर पहुंचेंगे और उससे पहले वहां के लिए सारा जायजा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी वहां पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। वहां की सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है। तो उनके साथ साथ आज अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है जिनका थाना और वामवास यहाँ पर उनकी चुनावी सभाएं हैं और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पहुंचे हैं और वसुंधरा राजे का भी चुनाव है, चुनावी दौरा है। तो ऐसे में अब जो स्टार प्रचारक हैं वो सब अब चुनावी दौरे पे निकलेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा क्योंकि चुनाव को लेकर ये पहला चुनावी दौरा है उनका, तो इसको लेकर लोगों में थोड़ी सी उत्सुकता ज्यादा है। निशा जी, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं दुर्गेश? देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा है तो 5 स्तरीय उनके सभा स्थल में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नो फ्लाई जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है।
तो आप कोई भी गुब्बारे हैं, कोई ड्रोन है, कोई हेलीकॉप्टर है, तो इस तरीके की सारी चीजें जो है ना वो बंद कर दी जाएंगी। जब प्रधानमंत्री के दौरे पर रहने के दौरान उदयपुर पहुंचने से पहले और बाद तक 2-2 घंटे तक कोई ट्रांसपोर्ट जो है नहीं होगा। पूरा चाक चौबंद कर दिया गया है। टीएफ की टीम भी आ चुकी है उनके सुरक्षा को लेकर। पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पर है। तो सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चाक चौबंद कर दी गई है। निशा जी, सभी 8 विधानसभाओं के लिए एक स्थान पर जनसभा होने, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर गुलाबचंद कटारिया का बहुत अच्छा वर्चस्व था, लेकिन उन्हें अब राज्यपाल बना दिया गया है। असम के राज्यपाल हैं वो। तो ऐसे में वो एक ब्लैंक जो जगह हुई है उसको लेकर अब प्रधानमंत्री का वहां दौरा इसीलिए कराया जा रहा है कि एक बड़ा नाम जो है वो सामने रहे। जो उनका जो वैक्यूम हुआ है, उनके जाने से जो पद रिक्त हुआ है, जो उनकी जो वहां पर पकड़ थी, क्योंकि अब राज्यपाल हो गए तो संवैधानिक पद पे हैं वो, पार्टी के लिए कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि वागड़ और जो मेवाड़ का क्षेत्र है कांग्रेस और के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश।